टेल को बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे पफ फ्लावर, और इसके लिए मैंने ये वाला यार्न ले लिया है। और पफ फ्लावर को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि आपने यार्न ले लेना है और आपने बनानी है मैजिक रिंग। अब मैजिक रिंग आप कैसे बनाएंगे कि आप यार्न को अपनी 2 फिंगर्स पे रखेंगे लाइक दिस, इसको होल्ड करेंगे और एक एक्स फॉर्म कर देंगे लाइक दिस, ये देखें, ये ऐसे, ठीक है। और बैक पे आएंगे, इस फिंगर की लास्ट फिंगर की हेल्प से आप इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। आप होल्ड करेंगे इसको इस तरह से, ये देखें, और अपना हुक ले लेंगे और इसको हम यहाँ से अंदर इंसर्ट करेंगे और बैक वाले लूप को बाहर लेकर आएंगे लाइक दिस, और इसको सीधा करेंगे तो हमारी मैजिक रिंग बन जाएगी। उसके बाद हम इसको चेन बना के और यहाँ पे मजबूत कर देंगे और मेक श्योर करेंगे कि हम मैजिक रिंग बना चुके हैं, ठीक है। ये करने के बाद हम बनाएंगे यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशे। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले आप हुक को अंदर लेकर जाएंगे सर्किल के और इस लूप को ऐसे बाहर लेकर आएंगे और फिर यहाँ से लूप लेंगे और इसको इन 2 लूप से पास आउट कर देंगे, ये देखें। इसको हम सिंगल क्रोशे कहते हैं। और आपने दोबारा से करना है, दोबारा से हुक को लेकर जाना है सर्किल के अंदर और यार्न को अंदर लेकर आएंगे एंड इस लूप को पास करेंगे फ्रॉम दीज 2 लूप्स, ठीक है। और ये हमने टोटल 10 टाइम्स करना है और मैंने 2 टाइम कर लिया है। अब मैं 8 दफ़ा इसको दोबारा कर लूँगी, तो आप भी इस प्रोसेस को रिपीट करते जाइएगा। अब यहाँ पे मैंने 10 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं, ठीक है, एज यू गाइस कैन सी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि हम जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे होगा और यहाँ से 10th और वैसे फर्स्ट सिंगल क्रोशे जो होगा उसके ऊपर हम करेंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। तो अब आप उसको कैसे काउंट कर सकते हो कि यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमें ये पता चला कि ये हमारा जो है ना वो 10th सिंगल क्रोशे है, ठीक है। तो अब आप इस 10th सिंगल क्रोशे के अंदर जो है वो स्लिप स्टिच कर देंगे। सो वो आप इस तरह से करोगे, ये देखें, इसके अंदर हम इसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है। हुक को इंसर्ट करेंगे, इसको बाहर लेकर आएंगे, फिर हम इसको ये वाला जो लूप है उससे भी पास करेंगे, ठीक है। और हम इस मैजिक रिंग को यहाँ से ये वाला जो यार्न है उसके थ्रू क्लोज करेंगे, ठीक है। ये देखें, मैजिक रिंग आपकी क्लोज हो गई। अब आप पेटल्स बनाएंगे अब हम, ठीक है। सो पेटल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लेंगे चेन 4, ठीक है, 1 2 एंड 3 4। चेन 4 करने के बाद आप जो है वो डबल क्रोशे करेंगे और डबल क्रोशे आप इस तरह से करेंगे जिस तरह से आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। सो सबसे पहले आपने यार्न को होल्ड कर लेना है, ठीक है। और आपने ये हुक से ये वाला जो यार्न है जिस तरह से मैंने होल्ड किया उस तरह से होल्ड करना है। उसके बाद आपने इस चेन के अंदर जो नेक्स्ट चेन होगा उसके अंदर से इसको पास करना है, ठीक है। और ये आपने लूप बाहर निकालना है जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने इस हुक के थ्रू इस यार्न को 2 लूप से पास करना है, ठीक है। एक श्योर कि 2 लूप से आप पास करें तो आपके 2 लूप्स आपके हुक पे रह जाएंगे। यहाँ पे हमने 2 लूप्स छोड़े थे, ठीक है। अब आप दोबारा से ये सेम चीज़ रिपीट करेंगे कि यहाँ से यार्न लेंगे सेम चेन के अंदर जिससे हमने पहले किया था डबल क्रोशे, उसी तरीके से हम जो है वो दोबारा से यहाँ से यार्न लेंगे और फिर 2 लूप से यहाँ से पास करेंगे इस यार्न को, ठीक है। अब आपके पास 3 लूप्स हैं, फिर हम दोबारा से वही चीज़ करेंगे, ठीक है। और हम 2 लूप से दोबारा से यार्न को पास करेंगे। अब आप ऊपर देख रहे हैं कि आपके पास 4 लूप्स हैं, ठीक है। अब हम एक और दफ़ा ये चीज़ करेंगे और 2 लूप से यार्न को पास करेंगे। अब हमारे पास 5 लूप्स हैं और अब हम लास्ट टाइम ये चीज़ करेंगे, ठीक है, सिमिलरली। तो अब आप 2 लूप से पास करेंगे यार्न को, ठीक है। और अब आपके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऊपर 6 लूप्स हैं। अब आप 5 लूप में से यार्न को पास करेंगे और लास्ट वाले को हम छोड़ देंगे, ठीक है। सो ये देखें एक सेकेंड, ठीक है। अब मैं हुक को यहाँ से ऐसे लूँगी, ठीक है, इस तरीके से, और हम इन 5 लूप में से यार्न को पास करेंगे और जो लास्ट वाला लूप है उसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। सो लेट्स डू इट। यहाँ से हम पास कर लेते हैं इसको, लास्ट वाले को हम छोड़ देंगे, ठीक है। हमारे पास रिमेनिंग 2 लूप्स बच गए हैं तो हम इसको भी पुल थ्रू कर लेंगे यार्न को इन दोनों में से, ये देखें, ठीक है। इस तरह से आपने कर लेना है। अब आपने चेन 3 करनी है, ये देखें, 1 2 एंड 3। चेन 3 करने के बाद जो नेक्स्ट आपके पास चेन है, जैसा कि मेरे पास जो नेक्स्ट चेन है ना वो है ये वाली चेन, ठीक है। इसके अंदर आपने स्लिप स्टिच कर देना है। इस तरह से हम इसके अंदर डालेंगे चेन के अंदर और यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे एंड देन हम कर देंगे स्लिप स्टिच। तो इस पेटल बन गई है। अब हम नेक्स्ट पेटल भी इसी तरह से बनाएंगे और नेक्स्ट हम 4 पेटल्स बनाएंगे। सो एक और पेटल मैं आप लोगों के साथ बनाती हूँ, उसके बाद आप खुद इंशाल्लाह बना लेंगे। सो यहाँ पे हम दोबारा से चेन 4 ले लेते हैं, चेन 4 लेंगे। सो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट चेन में क्या करना है, डबल क्रोशे लेना है जिस तरह से हमने पहले लिया था और यहाँ पे हमने 2 लूप से यार्न को पास करना है और 2 लूप्स हमारे पास यहाँ पे रहने चाहिए। उसके बाद आपने दूसरी दफ़ा इसको इसी तरह से कर लेना है, ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ पे 3 लूप्स रहने चाहिए। उसके बाद 3rd टाइम आप करेंगे
यहाँ पे आपके पास 4 लूप्स रहने चाहिए, देन 4th टाइम, ठीक है, 5 लूप्स एंड देन लास्ट टाइम, ठीक है। तो आपने ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपके पास टोटल यहाँ पे 6 लूप्स नहीं आ जाते। तो हम ये 5th टाइम कर रहे थे और हम 2 लूप से इसको पास कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 3 लूप्स हैं और यहाँ पे 3 लूप्स हैं, सो इन टोटल वी हैव 6 लूप्स। अब हम लास्ट वाले के अलावा बाकी सबसे इस यान को पास करेंगे, ठीक है। लास्ट में आपके पास 2 लूप्स रह जाएंगे, इनको भी आप जो है वो पास कर सकते हैं। अब जो है आपने चेन 3 बनाना है, सो 1 2 एंड 3, और जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर आपने स्लिप स्टिच कर देना है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लिप में समझाया था स्लिप स्टिच करना, उसी तरीके से। अब आपकी ये 2 पेटल्स बन गई। अब आप नेक्स्ट 3 पेटल्स बनाएंगे और हमारी फर्स्ट 2 जो पेटल्स हैं वो डन हो गई हैं। अगर आप इनको ऐसे फ्लिप करेंगे ना तो आपका ये पफ स्लाइड्स आपको नज़र आएगा, ये देखें, ठीक है। एंड इट विल लुक वेरी प्रिटी, जैसा कि वो आपको लग रहा था। 1 सेकेंड, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है ना वो मज़ीद भी बना लेंगे 3 पेटल्स, एंड देन आई विल मीट यू आफ्टर डूइंग माई 3 पेटल्स। तो आप भी बना लें और मैं भी बना लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे इस फ्लावर की 5 पेटल्स को कंप्लीट कर लिया है। ये वाली जो लास्ट चेन है अब हम इसमें करेंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। कर लेते हैं हम। लूप को हम लोग ले लेंगे और हम यहाँ से लूप को बाहर निकालेंगे, ठीक है। फिर इस लूप को हम यहाँ इस लूप से भी पास कर देंगे, तो ये हमारी स्लिप स्टिच हो जाएगी। तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे, ये देखें, जैसे आप लोग देख सकते हैं कैमरा ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। ये देखें, ये हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब आप चेन बनाएंगे एक, ठीक है, एक चेन बना लेंगे हम, एंड देन हम इस यान को कर देंगे कट, ठीक है। ये हमारा आपका फ्लावर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम लोग मज़ीद खींच लेंगे, इसको हम स्ट्रेट करेंगे। अब हम लोग नीडल ले लेंगे और ये जो इसके रिमेनिंग स्टिचेस हैं ना, ये देखें, रिमेनिंग जो थ्रेड्स हैं उनको हम लोग जो है वो डिफरेंट स्टिचेस से पास करेंगे ताकि ये जो है वो सिक्योर हो जाए। तो आप ये इस तरह से कर सकते हैं, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। नीडल ले ली, इसको बैक साइड से आपने ये करना है कि आपने डिफरेंट जो स्टिचेस हैं उनसे आपने इसको पास कर लेना है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल टू डू। आपने इस तरह से इसको पास करते जाना है, ठीक है। 1-2 दफ़ा आप पास कर लें और फिर ये सिक्योर हो जाएगा। आप चाहें तो आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, बट आई थिंक दैट इट्स फाइन, मैंने बस इतना ही किया है। और अब आप दूसरा जो यान है उसको भी इसी तरीके से डिफरेंट स्टिचेस से पास कर दीजिए। कि हमारा फ्लावर जो है वो कुछ इस तरह से रेडी हो गया है, एज यू गाइस कैन सी। और अब जो है ना हम इसका सेंटर वाला पार्ट बनाएंगे। सो इसके लिए आप कोई भी कलर ले सकते हैं। आई विल बी चूजिंग वाइट, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो आपने कैसे बनाना है। दैट्स ऑल्सो वेरी ईजी। तो यहाँ तक आपका जो है ना वो फ्लावर इस तरह का दिखना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने वाइट यान ले लिया है और अब हम बनाएंगे इससे स्लिप नॉट। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए आपने करना है कि आपने एक फिंगर लेनी है, ठीक है। उसके ऊपर आपने एक्स फॉर्म करना है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। और इसको ऐसे होल्ड करना है। फिर आपने इसको पहला वाला जो साइड है आगे वाला इसको ऊपर करना है और पीछे से इसको निकाल लेना है। जो ये वाला साइड है ना, ये वाला पार्ट, उसको आपने निकाल लेना है अपने इस फिंगर की हेल्प से, जस्ट लाइक दिस। और ये आपकी स्लिप नॉट जो है वो बन गई है, ठीक है। अब आप चेन 4 करेंगे। सो इसको पकड़ लूँगी मैं, ठीक है। और चेन 4 करेंगे हम। सो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चेन 4 करने के बाद आप जो है ना वो यहाँ से यान ले लेंगे और आपका जो फर्स्ट स्टिच है, ठीक है, उसके अंदर इसको इंसर्ट कर देंगे और लूप को पुल कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए लाइक दिस, आपने लूप पुल कर लिया। इसी तरह से आपने टोटल 5 टाइम्स करना है। आप चाहें तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मुझसे इतना ही हो रहा है तो मैं इतना ही करूँगी। और आप अगर अटैम्प्ट करना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ही जो है ना आपका जो मिड वाला पार्ट होगा वो इतना ही अच्छा बनेगा। सो यहाँ पर मैं 3rd टाइम कर रही हूँ, देन 4th टाइम, एंड 5th टाइम। देखिए मेरा यहाँ पे ही स्टक हो रहा है, तो बस हम इतनी ही टाइम करेंगे। और आपने एक लूप को छोड़ के बाकी सब में से इस यान को पास करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको पास करेंगे और ये हमारे पास 2 लूप्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इन 2 लूप से भी इसको पास कर देंगे और यहाँ पे हम चेन 2 करेंगे। सो 1 एंड 2, और फिर थोड़ी सी यान छोड़ के और हम इसको कट कर देंगे, इतना कट करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारा इस तरह का बन गया। अब हम इसको फ्लावर में अटैच करेंगे। सो अटैच आपने कैसे करना है कि आप जो है वो फ्लावर का बैक ले लेंगे, ठीक है। इसके एक कॉर्नर पे आप इस हुक को डालेंगे, ठीक है। कोई भी एक कॉर्नर आप चूज़ करें। अब ये जो हमने सर्किल बनाया है उसकी जो ये हमने यान छोड़ा था उसको आप यहाँ से ऐसे ले लेंगे, थोड़ा सा इसको आगे करें, इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है। और इसको ये जो हुक है यहाँ से जैसे ये हुक आ रहा है इसको पास कर देना है बैक की तरफ, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये इस तरीके से आपने कर लिया। अब जो है ना आपने एक साइड से ये चीज़ कर ली। अब आपने दूसरे कॉर्नर से भी इसी तरीके से करना है कि बैक वाली साइड से आपने फ्रंट वाली साइड के ऊपर हुक को लेकर जाना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। और फिर आपने इसको पास कर देना है। सो ये देखिए ये हमारा, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे एंड ये हमारा देखिए दैट्स हाउ इट लुक्स। कुछ इस तरह का
ये नज़र आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से नीचे लेंगे, पीछे से हम इसको पीछे से ज्वाइन करेंगे, लाइक इस तरह से इसको बांध देंगे, ठीक है। इसी तरह से 2-3 दफ़ा करेंगे, सेकेंड टाइम और एक और दफ़ा भी मैं इसको करूँगी, और फिर हम इस यार्न को कट कर लेंगे, ठीक है। इसका कुछ फिनिश्ड लुक है, ये देखें, और ये इस तरह का आपका लगना चाहिए। और इसी तरीके से मैंने एक और भी बनाया है, ठीक है, ये देखें। ये हैव दीज 2 फ्लावर्स, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कॉम्बो चूज़ कर सकते हैं, और मैंने इन 2 कलर्स को चूज़ किया है। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब दूसरा भी इसी तरीके से फ्लावर बनाएंगे, और अब हम इसका ग्रीन पार्ट बनाएंगे ये 2 फ्लावर्स बनाने के बाद। सो ग्रीन पार्ट बनाते हैं, लीफ वाला पार्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रीन यार्न ले लिया है, और अब हम बनाएंगे स्लिप नॉट लाइक दिस, ठीक है। और स्लिप नॉट मैंने आप लोग को बताया है कि आपने कैसे बनानी है, तो बस उसी तरीके से आपने बनाते जाना है स्लिप नॉट को, ठीक है। और फिर हम करेंगे चेन 18, यहाँ पे मैंने चेन 18 कर दिया है। अब जो है हम जो नेक्स्ट स्टिच है, फर्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड स्टिच है उसके अंदर हम करेंगे सिंगल क्रोशे, ठीक है। सो लेट्स डू इट। फर्स्ट हमने स्किप किया, दूसरे में हम हुक को लेकर गए, हुक को लेकर जाएंगे और हम लोग करेंगे सिंगल क्रोशे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे, इन तीनों लूप्स को हम पुल अप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्टिच है उसके अंदर हम करेंगे डबल क्रोशे, और नेक्स्ट 3 स्टिचेस में भी हम डबल क्रोशे करेंगे, मतलब टोटल हम 4 डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट 4 स्टिचेस के अंदर। तो ये मैंने सेकंड टाइम करना है, देन हम थर्ड टाइम करेंगे, थर्ड टाइम करेंगे, अब हम फोर्थ टाइम भी करेंगे। 4 डबल क्रोशे के बाद हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे, ठीक है। उसके बाद सिंगल क्रोशे, अब हम करेंगे स्लिप स्टिच, उसके बाद हम करेंगे सिंगल क्रोशे दोबारा से। यहाँ पे हमारी एक पैटल जो है वो आप लोग देख सकते हैं, पैटल सॉरी लीफ जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम करेंगे सिंगल क्रोशे किया हमने, फिर हम दोबारा से हाफ डबल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे करने के बाद हम 4 डबल क्रोशे करेंगे इन ईच चेन, अब बाकी हमारे पास 2 चेन्स बाकी रह जाएंगी, तो हम एक के अंदर करेंगे हाफ डबल क्रोशे, ठीक है। और इस लास्ट स्टिच के अंदर हम लोग 3 सिंगल क्रोशे करेंगे, इस ही स्टिच में हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे। सो 1 2 एंड 3। अब हमने यहाँ से काम कर लिया है अपना पूरा, अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, लाइक यहाँ से हमारे पास यूँ प्रोसीजर हुआ है, ठीक है, यहाँ तक। अब हम यहाँ से करना शुरू करेंगे, यहाँ से राउंड जाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे आके हम कंप्लीट करेंगे इसको। तो हमने 3 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारा लास्ट स्टिच कौन सा था जिसमें हमने 3 सिंगल क्रोशे किए हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टिच होगा उसके अंदर फिर हम दोबारा से करना शुरू करेंगे जो भी हमने प्रोसेस करना है। तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे देखें 3 सिंगल क्रोशे एक स्टिच के अंदर हुए हुए हैं, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो हम जहाँ ये ख़त्म होते हैं वहाँ से करेंगे, ठीक है। लाइक हम ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस स्टिच से, ठीक है। जो मैं आप लोग को नेक्स्ट प्रोसीजर गाइड करूँगी वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स डू इट। ये वाला पार्ट हम करेंगे स्टार्ट। तो हम सबसे पहले बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, ठीक है, हाफ डबल क्रोशे। फिर आप नेक्स्ट 4 स्टिचेस में 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। एक स्टिच में 1 डबल क्रोशे, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ। यहाँ पे मैंने 4 डबल क्रोशे बना लिए हैं। यू कैन सी कि ये लीफ इस तरह से फॉर्म हो रहा है। अब जो है हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, और जो उससे नेक्स्ट होगा उसके अंदर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे के बाद हम बनाएंगे स्लिप स्टिच, और ये एक पैटर्न हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम दोबारा से बनाएंगे सिंगल क्रोशे दूसरी पैटर्न को शुरू करने के लिए। उसके बाद हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद अगेन 4 डबल क्रोशे बनाने आते हैं, फिर हाफ डबल क्रोशे, ठीक है, और फिर सिंगल क्रोशे, और फिर स्लिप स्टिच करके आपने इस रो को कंप्लीट करना है। सो आई विल मीट यू एट द एंड। यहाँ पे आपने जो फर्स्ट स्टिच है दूसरे साइड से उस पर आके और वहाँ पे आपने कर देना है एक अदद स्लिप स्टिच, ठीक है। फिर आप बनाएंगे स्लिप स्टिच बनाने के बाद आप बनाएंगे एक चेन, और फिर आप जो है वो थोड़ा सा यार्न छोड़ के और आप जो है वो इसको कट करेंगे। आपने ज़्यादा नहीं छोड़ना, मगर आपने
बस इतना छोड़ना है जितना मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि आपने छोड़ना है, ठीक है। तो ये स्टेप आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जो एंड्स हैं जो आपकी बच गई हैं, आपने इनको वीव कर देना है इन रैंडम लीफ, इस लीफ में, जिस तरह से हमने पफ फ्लावर की जो है एंड्स उनको वीव किया था। तो आपने यही जो है ना चीज़ इधर रिपीट करनी है और फिर इनको जो है ना वो सॉर्ट आउट कर देना है एज शोन इन द वीडियो, ठीक है। तो इसको बस आप इस तरह से वीव कर देंगे। दो तीन पार्ट से या दो तीन जो है ना वो दफ़ा आपने इसको लाइक गुजारना है स्टिचेस से, और फिर आप इसको कट कर देंगे। सो यू विल डू द सेम थिंग विद दिस पार्ट एज वेल। सो जी दिस लीफ इज डन, ठीक है। अब जो है आपने दोबारा से ग्रीन यार्न लेना है और यहाँ पे हमने एक स्टिच नॉट बनाना है एंड देन यू विल चेन 55। यहाँ से आपने थोड़ा सा इधर यार्न जो है ना वो छोड़ देना है। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे ले लेना है यार्न और आपने स्टिच नॉट बनानी है, ठीक है। जिस तरह से मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी कि आप कैसे बनाओगे, अगेन उसी तरीके से आप बना देंगे, ठीक है। अब हम 55 चेन्स बना देंगे सिंपली, ठीक है। सो 1 2 3 मैंने 55 चेन्स बनाई हैं। अब यहाँ से भी आप थोड़ा सा स्पेस जो है वो छोड़ोगे, लाइक इतना जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, एंड देन यू विल कट द यार्न और इसको हम बाहर निकालेंगे। मैंने एक पफ फ्लावर ले लिया है, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे कि जो ये हमने चेन बनाई है उसका जो एक साइड है उसके अंदर हम नीडल को करेंगे इंसर्ट और इसको अटैच कर देंगे विद द हेल्प ऑफ नीडल, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे और इसके स्टिचेस में इसको लाइक इस तरह से एंड तक रखते जाएंगे। यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि आप जो साइड दे रहे हैं चेन्स की वो हो जो आप चाहते हैं कि आपकी आगे लाइक नज़र आए, तो वो होनी चाहिए। यहाँ पे आप इसको तब तक यही चीज़ रिपीट करेंगे जब तक आप ये चीज़ फील ना करें कि ये सिक्योर है पूरी तरीके से और ये निकलेगा नहीं। अब आप लोग देखेंगे मैंने एक साइड से इसको अटैच किया है, यही सेम प्रोसेस हम इस वाली जो साइड है उस पर भी करेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों साइड से फ्लावर्स अटैच किए हैं। अब आप ये लीफ वाला पार्ट ले लेंगे, ठीक है, और होते लेंगे। अब आपने क्या करना है कि ये जो इसका मिड पार्ट है एक यहाँ, ठीक है, इस स्टिच के अंदर जाना है और दोनों तरफ से जाना है, ठीक है। इसको बेंड करेंगे और इसके मिड में जाएंगे, पहले एक साइड से जाएंगे, ठीक है। आधे पार्ट में हमने ये हुक को इंसर्ट किया है, फिर इसी के स्ट्रेट हम दूसरे वाली साइड से भी हुक को इंसर्ट करेंगे। फिर इसके मिड में आएंगे हम, ठीक है। इसके फ्रंट दोनों फ्रंट से ले लेंगे, इसको ऐसे करेंगे एंड यहाँ से हम इसको पास करेंगे। कोई भी साइड आप ले सकते हैं यहाँ से। अच्छा, अब इसको जो है ना हमने यहाँ से इस साइड से, ठीक है, और इस साइड से पास कर लेना है विद द हेल्प ऑफ योर हुक। तो हम करेंगे, इट विल बी अ बिट हार्ड क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है, बट ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इट इज़ डन। इसको आप नीचे करें। सो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। और ये हमारा रेडी हो गया है।